हाय, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि दशहरा और दीपावली साथ में छठ की लंबी छुट्टी के बाद आप लोगों की स्थिति बेहतर होगी मेरी तरह। चलिए शुरू करते हैं आज इंटरमीडिएट लेसन 5 इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द मोस्ट इनडाउटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड। कह रहा है अत्यधिक संदेह के बीच आइडिया हैव हेल्प मैनकाइंड भी क्या है? उनका एक सदस्य है, मेंबर है। यानी बहुत तरह के संदेह की स्थिति के बीच एक पार्ट है आइडिया हैव हेल्प मैनकाइंड। यह भी उसी संदेह का एक क्या है? सदस्य है। अगला क्वेश्चन है होमोसेपियंस इज द बायोलॉजिकल नेम। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम है सी यानी ह्यूमन बींग्स, मानव जाति का। अगला क्वेश्चन आप देखिए वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। यह भी एक तरह की भ्रांति, अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास में क्या कहा गया है कि मोलाक नाम के देवता को जब बच्चों का खून चढ़ाया जाता है, बच्चों का खून उसको समर्पित किया जाता है, तो फसल की पैदावार बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोलाक। खाली जगह इन द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। करा कि वो लास्ट स्टेप यानी कि किसी भी तरह के वैज्ञानिक को आप देखेंगे कि वो किसी भी तरह के खोज में लास्ट स्टेप नहीं मानते, यानी खोज को वो निरंतर बनाए रखते थे। कह रहा है खाली जगह द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। किसके द्वारा अंतिम स्टेप नहीं लिया जाता है, नहीं लिया गया? किसके द्वारा? तो साइंटिस्ट के द्वारा। बर्ड डाई ऑफ खाली जगह ड्यूरिंग द विंटर। कह रहा है पक्षियाँ ठंडी के दौरान डैश के कारण मरती है। तो पक्षियाँ ठंडी के दौरान भूख के कारण मरती है। आंसर हो जाएगा ए। एवरी ह्यूमन डेथ बाय खाली जगह वाज प्रोसीडेड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी। लंबे समय तक डैश के कारण मरना एक चिंता का विषय था। किस वजह से लंबे समय तक लोग मरते थे? तो स्टारवेंशन की वजह से, भूखे रहने के कारण एक लंबी प्रक्रिया हो गई थी, एक लंबा टाइमिंग हो गया था लोगों का कि भूखे रहने की वजह से एक लंबे समय तक लोगों की जान जाती रही, यानी भूख से लोग मरते रहे। अगला इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन खाली जगह डू। कह रहा है कि यह सत्य है कि हम लोग जानवरों की अपेक्षा ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, एनिमल। द इन्वेंशन ऑफ खाली जगह वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। कहता है जानवरों को पालतू बनाने की अपेक्षा खेती का काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खेती की खोज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जानवरों को पालतू बनाने की अपेक्षा खेती की खोज ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। खेती होगा तब तो लोग जिंदा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, एग्रीकल्चर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिविलाइजेशन टाउट अस। संस्कृति हमें सिखलाती, क्या सिखलाती है? टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अनदर, दूसरों को प्रति दोस्ताना रवैया अपनाना, ये नहीं सिखाती है संस्कृति। आंसर हो जाएगा ए। अगला है द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ। कह रहा है कि अंतिम पूर्व ऐतिहासिक खोज कौन सी का हुआ था? अंतिम पूर्व ऐतिहासिक खोज, अंतिम पूर्व ऐतिहासिक खोज हुआ था राइटिंग का, यानी लेखन कला का। उसके बाद इवांजेलिकल्स ऑफ मैनचेस्टर इम्प्लॉयड इनटू कॉटन मिल्स। पहले भी बताए थे इसमें क्या मामला है कि इवांजेलिकल्स का मानना है कि अगर 6 साल के बच्चे काम करते करते 12-14 घंटा काम करते करते मिल में मर जाए तो समझिए मिल का प्रोग्रेस होने वाला है, यानी प्रोग्रेस हो जाएगा। ये भ्रांति है, भ्रम है। अगला बर्टन रसल वाज ए ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड खाली जगह। बर्टन रसल साहब फिलोसफर भी है, हिस्टोरियन भी है, यानी कि दार्शनिक भी है, इतिहास की जानकार भी है, साथ में कौन चीज़? मैथमेटिशियन भी है, गणितज्ञ भी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन रिटन। कौन लिखा है? बर्टन रसल। हटाइए इसको। बर्टन रसल का जन्म कब हुआ? 1872। जानवे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बर्टन रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज कब मिला था बर्टन रसल साहब को? 1950 में। ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी एक किताब ये हो गया। ह्यूमन नॉलेज ये दूसरी किताब, और एंड व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन ये तीसरी किताब। ये तीनों किताब कौन लिखा थी? ये तीनों किताब लिखे हैं बर्टन रसल। अगला बर्टन रसल वाजन कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका, इंडिया, ब्रिटिश, कहीं नन, कहीं का नहीं। तो ये ब्रिटिश का रहने वाला था। और एक लास्ट क्वेश्चन है खाली जगह वाज ऑल्सो कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के मुद्दों पर अपनी राय रखने वाले में से थे कौन? बर्टन रसल साहब। आंसर हो जाएगा डी। चलिए इतना ही, फिर आगे का क्लास में कुछ और ऑब्जेक्टिव लेके हाजिर रहेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद।